हेलो फ्रेंड, मैं हूं दिनेश सिन्हा और आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूं दोस्तों, जो कि चैप्टर है संविधान सभा से। काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। इस जो चैप्टर से है काफ़ी सारा क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के ध्यान से अच्छे से देखना है दोस्तों। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको क्लियरिटी दिखाई ना दे तो यूट्यूब के सेटिंग में जा कर के वीडियो क्लियरिटी बढ़ा करके देख सकते हो दोस्तों। तो चलो चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उजागर व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार ने यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मोतीलाल नेहरू होगा दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ये जो किया गया था M.N. राय के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है। संविधान सभा को जो मूर्त रूप प्रदान किया गया है, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। ये जो किया था वर्ष 1936 ईसा पूर्व किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा गठन की मांग की। ये जो की थी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। ये जो किया था क्रिप्स योजना के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ये जो की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो भारत का संविधान सभा गठित करने का जो आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है। भारत की जो संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई है। ये जो रखी गई है फैजपुर में रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। ये जो होते हैं 389 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। ये जो वीडियो है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ इस चैप्टर से जो है काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के ध्यान से अच्छे से देखना है। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, प्रयोगशाला परिचारक और CG पुलिस, और एक और एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों जो आबकारी विभाग, उसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। SSC, CHSL, MTS, RRB, रेलवे, उसके लिए भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए अच्छे से देखना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। ये जो हुआ था उपयुक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? ये जो आए थे 208 आए थे। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? ये जो रह गई थी 299 रह गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ये जो थे 70 थे। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 70 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ये जो थे 229 थे। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 10 लाख व्यक्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो संविधान सभा के जो सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से जो निर्वाचित किया था प्रांतों की विधानसभा के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ये जो था संयुक्त प्रांत का था। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ये जो नहीं लिया था ऑप्शन नंबर सी होगा, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था तत्कालीन मध्य भारत से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था समिति मताधिकार के अधिकार पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि जो थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। भारतीय संविधान निर्मात्री जो सभा है प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आधुनिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान को किसने बनाया था? भारतीय संविधान को जो बनाया था संविधान सभा ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। उससे पहले जो मेरे वीडियो में नए हैं दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना दोस्तों। सब्सक्राइब किए रहोगे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? संविधान सभा के लिए जो चुनाव संपन्न हुआ था वर्ष 1946 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा का स्थायी सदस्य भी था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का जो पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा के स्थायी सदस्य अध्यक्ष चुना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे वेनेगल नरसिंह राव थे। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? संविधान सभा का जो सदस्य नहीं था H.H. बेग संविधान सभा का सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? संविधान में विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में जो समिति नियुक्त की गई थी वो 13 समिति नियुक्त की गई थी। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? संविधान सभा की प्रारूप समिति की जो नियुक्ति की गई थी 29 अगस्त 1947 को की गई थी। 29 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन नंबर 42, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति में जो सदस्यों की संख्या थी 7 थी। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 7 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के जो सदस्य नहीं थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति का जो सदस्य नहीं था जवाहरलाल नेहरू भी नहीं था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए होगा दोस्तों। 44 का ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ये जो रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। अगर जो मेरे वीडियो में नए हैं और वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये जो वीडियो है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। अभी हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। सीजी पुलिस, आबकारी विभाग, प्रयोगशाला परिचारक, SSC, रेलवे, विभिन्न परीक्षाओं के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। संविधान जो है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से जो है क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से अच्छे से देखना है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? संविधान सभा में जो सभी निर्णय लिए गए हैं सहमति और समायोजन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो थे संघीय समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को जो अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत को एक संविधान देने का प्रारूप संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ये जो किया गया था 22 जनवरी 1947 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। तो ये जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा ने ग्रहण किया गया था। ये जो किया गया था जुलाई 1947 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ये जो अपनाया था राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया। अंतिम रूप से जो ये पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली। ये जो मिली थी 24 जनवरी 1950 को मिली थी। क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर 284 होगा। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 284। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी। तो ये जो थी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। ये जो लगा था दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। ये जो हुआ था 26 जनवरी 1950 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे। उसके जो सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित थे। क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा नामित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। ये जो प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने 1924 में किया था। क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। जो की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, निम्न कथनों में से कौन सा से संविधान सभा के गठन के बारे में सही है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 और 4 जो है कथन सही है। एक पढ़ लेते हैं, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। चौथा कथन है, सामूहिक सहभागिता का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जनता में सुझाव मांगे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, 64 नंबर, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। तो 64 का जो कथन सही है ऑप्शन नंबर ए सही है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। तो 64 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। ये जो माना जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था। ये जो सदस्य नहीं था मोहम्मद सादुल्लाह नहीं था। क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मोहम्मद सादुल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत को जो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। ये जो लिया गया था, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया था संविधान को। तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की जो कुल संख्या थी 15 थी। क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों एमसीक्यू का भारतीय संविधान सभा से। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, इनमें से
किसने संविधान सभा में यह कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होगा। एक बार फिर से रिपीट देख लेते तो रिपीट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 को। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा है कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? ये जो कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। आज का टॉप 70 MCQ जो है कंप्लीट हो गया है दोस्तों, और काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो चैप्टर है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से ध्यान से देखना है। अगर वीडियो आपको समझ ना आए तो वीडियो की क्वालिटी को यूट्यूब में जा कर के बढ़ा करके देख सकते हैं। और वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए टॉप 70 क्वेश्चन का जो MCQ कंप्लीट हो गया है दोस्तों।